हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक आपको ट्राइंगल देके रखी है और उस बोला राइट एंगल जो है आपका क्यू ऊपर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल आपके क्यू के ऊपर है। और पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू आपको 25 सेंटीमीटर देके रखी है एंड पी क्यू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू, आपको साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है एंड टेन पी निकालना है। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल देके रखी है, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। अब यहाँ पर आपको राइट एंगल जो है वो क्यू पे देके रखा, तो क्यू पर हम 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। यहाँ पर पी लिख देती हूँ, यहाँ पर पी क्यू आर, ठीक है, यहाँ आर लिख देती हूँ, ठीक है। तो आपकी ट्राइंगल बन गई पी क्यू आर। अब पी क्यू कितना देके रखा है आपको, 5 सेंटीमीटर देके रखा है। अब यहाँ से आपको पी आर प्लस क्यू आर कितना देके रखा है, पी आर प्लस क्यू आर आपको देके रखा है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं पी आर को यहीं और क्यू आर को मैं यहाँ ले जाती हूँ। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। जब क्यू आर को इस तरफ लेके गए इक्वल टू के, तो ये प्लस का, तो ये किसका बन गया, माइनस का। अब यहाँ पर देखो, मुझे पी क्यू की वैल्यू भी मिल गई, पी आर की वैल्यू मिल गई। अब मुझे आर क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो आर क्यू की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है आपकी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या है, जो तिरछी साइड है आपकी, तो पी आर होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है आपका आर क्यू, प्लस बेस क्या है आपका पी क्यू होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से पी आर की वैल्यू आपकी कितनी है, पी आर ये निकाली हमने अभी, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर। यहाँ से आर क्यू की वैल्यू मुझे नहीं पता है, मुझे फाइंड करनी है, इसको क्यू आर लिख देती हूँ, या आर क्यू एक ही बात होती है, स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू है आपके पास 5 स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 5। अब यहाँ से देखो ये क्या बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी, a क्या है 25, b क्या है आपके पास क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ से लिख देती हूँ a प्लस बी का, a का स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर माइनस b प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab, 2a क्या है आपके पास 25 और b क्या है आपके पास क्यू आर। तो 25 मल्टीप्लाई क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 कितने टाइम्स है आपके पास, 2 टाइम्स है तो 25। अब यहाँ से 25 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 कितना हो जाता है आपके पास 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से 25 टू ज़ा 50 क्यू आर माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका क्यू आर स्क्वायर प्लस 25, क्यू आर स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, 25 को यहाँ ले आती हूँ, क्यू आर को यहाँ ले जाती हूँ, तो ये बन गया आपका 625 माइनस 50 क्यू आर माइनस 25 इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया आपका क्यू आर स्क्वायर माइनस, जब ये इस तरफ जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, ठीक है। तो ये इससे ही कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा, 0 बचा। तो यहाँ आ गया आपका 625 में से, यहाँ से देखो 625 में से 25 को माइनस करा तो कितना आ गया आपका 600 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको यहाँ ले जाती हूँ, तो ये कितना, ये प्लस का, तो यहाँ जाकर के इसका बन जाएगा माइनस का, माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू माइनस 600, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका। अब यहाँ से 50 को यहाँ ले जाते हो, ये 50 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू आ गई आपके पास 600 डिवाइडेड बाय 50, 5 से 5 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपके पास। अब 5 1 जा 5, कितने बचे 2, 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 10। तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास, क्यू आर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये जो आपका देखो पी क्यू आपको पता है, क्यू आर आपका निकल गया, क्यू आर कितना निकला आपका 12 सेंटीमीटर। अब हमें पी आर की वैल्यू कितनी है 25 माइनस क्यू आर। तो इस क्यू आर में मैं यहाँ से ये जो मैंने 12 सेंटीमीटर निकाला है इसको यहाँ पुट कर देती हूँ, तो कितना आ जाएगा आपका
पी आर की वैल्यू आ गई आपके पास 25 माइनस 12, ठीक है, यहाँ पुट कर दिया मैंने। पी आर कितना है आपके पास, पी आर 25 माइनस क्यू आर है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्यू आर की वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास आ गया पी आर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 13, ठीक है। तो यहाँ से आपकी पी आर सारी साइड्स आपको मिल गई, क्यू पी भी मिल गई, आर क्यू भी मिल गई और आर पी भी मिल गई। ये कितनी आई आपके पास 13 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड मिल गए। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ठीक है। तो यहाँ से साइन पी निकालते हैं सबसे पहले। तो साइन क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब पी की बात कर रहे हैं, एंगल पी, तो एंगल पी ये रहा आपका, ठीक है। तो आपका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जो इन दोनों साइड को, इन दोनों साइड को टच कर रहा है, मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने जिसको ये टच नहीं कर रहा है। तो क्या आ जाएगा आपका आर क्यू या क्यू आर, ठीक है। और हाइपोटेनस क्या आ जाएगी आपकी पी आर। तो आर क्यू कितना है आपके पास 12 और पी आर है आपके पास 13। तो साइन पी की वैल्यू आगे आपके पास आ गई 12/13। उसके बाद हमने निकालना है कॉस पी, तो यहाँ से कॉस पी। अब कॉस क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस क्या है हमारे पास, पी की बात कर रहे तो बेस ये रहा, हाइपोटेनस ये रही, मतलब क्यू पी अपॉन पी आर, क्यू पी अपॉन पी आर। तो क्यू पी कितना है हमारे पास 5 और ये कितना है आर पी 13, तो 5/13। इस तरह से अब आपका टेन पी, तो टेन कितना होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से पी ए रहा आपका, तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपका क्यू आर और बेस क्या होगा आपका क्यू आर अपॉन क्यू पी। तो क्यू आर की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 12 और क्यू पी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 5, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने साइन पी की वैल्यू भी फाइंड कर ली, कॉस पी की भी और टेन पी की। तो ये आपका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।